जो लोग ये कहते हैं कि नहीं साहब कौन चलेगा शरीयत पर, कौन चलेगा मौलाना की बात पर, कौन चलेगा हिदायत पर, वो जो कहते हैं कि इस जमाने में कोई चलता है क्या, इस जमाने में क्या होता है, इस जमाने में फटा पैंट पहना जाता है, इस जमाने में गुटखा 24 घंटे चबाया जाता है। हम लोग नहीं चबाते हैं गुटखा, जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। हम लोग फटा हुआ पैंट नहीं पहनते हैं, जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। हम लोग, हमारी माँ बहन बेटियां पर्दे में हाथ में परस लेकर के वो बाजार में नहीं घूमती है, दूसरों का घर मकान नहीं देखती है, अल्हम्दुलिल्लाह आराम से रह रही है, कार पे बैठती है, निकाब पहनती है। अगर सख्त ज़रूरत हुआ बाजार जाने की, पर्दे में मलबूस होकर कभी जाती है, अपना सामान लिया, खरीदा, औरतों के साथ अपना घर आ गई, आराम से घर में रहती है, तिलावत करती है, नमाज पढ़ती है। ये पैंट और जींस शर्ट पहन के फप्पर से लेके इधर घूमते रहना है बाजार में, जैसे जैसे कोई चैन नहीं मिल रहा है, आग लगी हुई बदन में, कोई 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 साहब वो शिकार तलाश कर रही है, कभी इसको देखना, उसको देखना, उसको देखना। ये क्या तमाशा है। वो औरतें जो अरबपति घराने की हैं, वहां भी पर्दा है। जहां हुसैन है वहां पर्दा है, जहां हसन है वहां पर्दा है, जहां फातिमा ज़हरा है वहां पर्दा है, और जहां करीना है, जहां कैटरीना है, जहां अमिताभ बच्चन है, जहां अजय देवगन है, जहां अखिलेश यादव का चर्चा 24 घंटे है, जहां साहब शाहरुख खान का चर्चा है, अब वहां तो होगा ही, वहां म्यूजिक होगा, मस्तियां होंगी, रात भर कॉमेडी होगी, हंसने का माहौल होगा, गरीबों के मजाक उड़ाने का माहौल होगा, मौलवी लोगों की शराफत के कहकहा मारने का मजाज होगा। सुन ले कहकहा मारने वाले, कुरान में आया है कि जब जहन्नमी को जहन्नम में डाला जाएगा और पूछा जाएगा क्यों जहन्नम पहुंचे, क्या करते थे जो आग में आ गए। दुनिया में 70, 80 साल, 90 साल तो जैसे तैसे गुजार दिया, 1 सेकंड है दुनिया का 70 साल। तुम जहां पहुंचे, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, तो आग में क्या करते थे दुनिया में जो पहुंच गए आग में। तो कुरान कहता है ये शख्स जवाब देगा, इन्ना कुन्ना, ये सब जवाब देगा। फरिश्ता बोलेगा कि हुआ फी अहलिही मसरूरा, इन्नहु कान फी अहलिही मसरूरा, ये अपने अहलो अयाल में खुश था, मस्त था, कहकहा मारता था, कॉमेडी रात भर देखता था। इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा, इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा। कहां जा रहे हो ए लड़का, कहां जा, एक नंबर, जाओ 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 जाओ। हम बोल रहे हैं ना 2 घंटे से, हमको प्यास लगी ना, प्यास है ना पेशाब है। और ये देखिए बैठ के सिर्फ सुन रहा है, सुभान अल्लाह भी नहीं कह रहा है जोर जोर से। चलो सुभान अल्लाह हर 5 मिनट में बोले तो थक गया सुभान अल्लाह कहते कहते, 2 घंटा सुभान अल्लाह कर रहे हैं, कितना कहेंगे। तो सुभान अल्लाह कह देने से थकता नहीं है, अंदर से एनर्जी उसकी बढ़ जाती है। हाँ, हम तो कभी कभी कहते हैं ना कि डॉक्टर लेविल पावेल बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, वो कहते हैं द कुरान वर्ड टू वर्ड इज द रिसोर्स ऑफ एनर्जी। कुरान हर्फ बहर्फ ताकत हासिल करने का खजाना। ए लड़का, क्या सुन रहा है तुम, नहीं सुनेगा। देखिए इस चारों लड़के के सर पे टोपी नहीं, जरा देखिए गौर से, चारों बच्चे नंगे सर हैं। ये तो हम तारीफ करेंगे कि कम से कम 2 घंटे से दीन सीख रहा है। अगर ये जो कुछ मैं बताया हूं, अगर गौर से सुना है, अगर सोचेगा तो फिर जिंदगी बदल जाएगी इसकी। क्योंकि मैंने 2 घंटे के अंदर में सिर्फ हाय सकीना नहीं, बल्कि इस्लाम का जो मोटी मोटी बात है, सारी बातें मैंने बता दी, इशारे इशारे में मैंने सब कुछ बता दिया है। वमा अलैना, अगर मैं भी पढ़ भी दूं तो भी हमारी तकरीर हो चुकी है, लेकिन अभी होगी नहीं, 1 घंटा और। घबराएंगे तो नहीं आप लोग। देखिए वाह, सुभान अल्लाह, बस अच्छा ठीक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों की मोहब्बत को सलामत करे, अल्लाह ताला जज़ा खैर करे। बेटा अब आने वाले वक्त में जब भी जलसे में आना है, सर पे टोपी बांध के आना है, सर पे रुमाल बांध लेना। हम गए थे एक बार अमृतसर तकरीर करने के लिए, गोल्डन टेम्पल घूमने के लिए गए। देखें सिखों का सबसे बड़ा टेम्पल है। वहाँ जब गए तो देखा अरबपति से लेके गरीब तक जो भी अंदर घुस रहा है सबके सर पे रुमाल है, सफ़ेद रुमाल। जिसके पास नहीं है वो लोग, सिख लोग रुमाल लेके खड़े रहते हैं, इसको ले कोई खरीद के
कोई ऐसे लेके अंदर नंगे कोई नहीं जाएगा, जिसका कोई धर्म में नहीं है वो सफेद रुमाल सर पे लगा, और जिसके धर्म में, जिसका धर्म ही सच्चा है, इस्लाम हक है, कुरान हक है, अल्लाह हक है, रसूलुल्लाह हक है, जो इसका मजहब सच्चा है उसका मानने वाला ऐसे बैठेगा। ये देखिए सर में ये सफेद बाल किया हुआ है, सफेद में सफेद डाई किया हुआ है। काला बाल कितनी बड़ी नेमत है, सब लोग मालूम है। काला बाल, काला बाल, काला बाल कितनी बड़ी नेमत है। अभी हमने देखा इमाम साहब को तो हम दंग रहे, कहाँ चले गए इमाम साहब का है? हाँ ये देखिए, ये देखिए, हमको अभी रश्क आ रहा है। हालांकि मेरी उम्र इनसे कम नहीं है, इनकी उम्र मुझसे कम नहीं है। कितनी उम्र हो रही है आपकी? 48-50 साल। हाँ तो हम 4 साल बड़े हैं इनसे, हमारी 54 उम्र हो रही है। मगर आज से 10 साल पहले की तस्वीर हमारी अगर आप लोग देखे होंगे, मोछ, सर, गदाड़ी के सारे बाल काले जबरदस्त लगते थे। अभी बूढ़ा लग रहे हैं, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। तो अभी सोचते हैं कि वही बाल रहता तो थोड़ा अच्छा लगता। बच्चा भी सोचता कि हाँ मेरे अबू जवान हैं, क्योंकि सफ़ेद हो जाने के बाद ना बीवी कदर करती है, ना बच्चे कदर करते हैं, ना दुश्मन ही डरता है। चूँकि एक शेर है हिंदी में, धोले धोले सब भले, धोले भले नकेश, तिरिया डरे न रिप मरे, न आदर करे नरेश। सफ़ेद सफ़ेद सब बेहतर है, सफ़ेद कपड़ा बेहतर है, सफ़ेद कलर बेहतर है, सफ़ेद रंग बेहतर है, मगर का बाल सफ़ेद बेहतर नहीं है। क्योंकि बाल सफ़ेद होने के बाद ना बीवी डरती है, न बादशाही नौकरी देता है, न दुश्मन डरता है। इसलिए सफ़ेद काला बाल कितना अच्छा होता है। और सफ़ेद बाल भी अच्छा होता है कैसे? लंबा पीरियड इस्लाम में उसने गुजारा है, इसलिए सफ़ेद बाल वाला काबिल एहतराम हो जाता है या सीरियस संजीदा हो जाता है। तो अब बूढ़ा आदमी उल्टा पुल्टा हो गया कि वह काला खिजाब लगा रहा है। अब बरेली शरीफ में हम सवेरे आ गए थे, होटल में ठहरे, बाल बनाने के लिए गए एक जगह, खाना खाने गए, आया देखा सैलून खुला हुआ, चले गए, बाल बनाया। वो हमसे पहले एक बूढ़ा बैठा हुआ जो बिल्कुल ऐसे था, वो बिल्कुल काला खिजाब बाल में लपेटवा रहा था। मैं जब निकला बाल बना के, मैंने कहा खूब काला खिजाब लगवाया, खूब बाल को काला किया। वो था काला लगाए क्या, यानी वो जो है मजा आ रहा उसको, काला लगाया। आला हजरत से किसी ने पूछा था, हुजूर ये काला खिजाब लगाना कैसा है? आपने कहा हराम है। आपने क्या कहा? हराम है, हराम है। क्यों? जो अल्लाह ने बुढ़ापा दिया है उस बुढ़ापे को छुपा रहा है, नेचर बदल रहा है। हाँ मेहंदी लगाना सुन्नत है, लेकिन खिजाब लगाना काला हराम है। तो अब पूछा हुजूर बूढ़े लोग जवानी को, बुढ़ापे को छुपाने के लिए, जवान बनने के लिए लगाते हैं खिजाब, ताकि घर में औरतें सब खुश रहें। तो आला हजरत ने कहा बूढ़ा बैल सींग में तेल लगाने से जवान होता है क्या? जो बूढ़ा बैल है उसके सींग में तेल लगा देना जवान हो जाएगा? ये बाल काला होगा, ये हड्डी को क्या करेंगे, ये पुट्ठा को क्या करेंगे, ये रग को क्या करेंगे? इसलिए बाल काला करना कमाल नहीं है, नमाज रोजे से रूहानी ताकत पैदा करना कमाल है, स्पिरिचुअल फोर्स। 80 साल में हमारे एक बुजुर्गों ने शादी की, 4 बेटे पैदा हुए, और यहाँ 25 साल ही में लोग फेल हो रहा है। कौन? बूढ़ा काला खिजाब लगा रहा है, ये छोकरा देखिए ये सफेद बाल बनाने के लिए डाई कर रहा है। हम लोग काले बाल के लिए तरस रहे हैं और ये काला बाल को सफेद बना रहा है। क्या उल्टा पुल्टा काम हो रहा है यार दुनिया में। इसीलिए दुनिया में बारिश रुकती है, इसी दुनिया में अजाब आ रहा है। बच्चे काले बाल की कदर कर, ना उसको जोकर की तरह बाल मुंडा, ना उसमें सफेद डाई कर, बल्कि खूब तेल लगा, सरकार की सुन्नत है। कंघी कर, सरकार की सुन्नत है। जुल्फ रख, सरकार की सुन्नत है। और तेल लगाएगा तो बाल काला भी रहेगा और मुजाहिद भी तू रहेगा, रूहानी ताकत भी मिलेगी। और सुनो गौर से, पागलपन की बीमारी मरते दम तक नहीं आएगी। सर में तेल लगाना पागलपन की बीमारी का जबरदस्त इलाज है। हमारे शायर साहब कहां चले गए? सईद भाई कहां है? आप तेल लगाए कि ये आपका बाल बहुत खूबसूरत लग रहा है। हमारा फोटो आज से 15 साल का, वो हमारी वाइफ के पास है, वो देखती है फोटो को, आप ही वही हैं।
आप अब वही हैं, देखिए कैसा जुल्फ, पहले जुल्फ रखते थे, मगर उसके बाद जब मदीना शरीफ रमज़ान में जाने लगे तो अब वहाँ जाके बाल मूंडना है उम्रा में। फिर अभी थोड़ा बाल बढ़ा, फिर अल्लाह ने चाहा तो रमज़ान में अगर गए तो फिर ये थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर जगह मूंडना पड़ेगा। तो 10 साल पहले वाला बाल जो था वो बाल अब ना घर में देख पा रही हैं वो, ना हम बना पा रहे हैं, क्योंकि सब बाल वहाँ मरहम शरीफ में वहाँ मुंडाना पड़ता है। शायर साहब का बाल देख करके मुझको बहुत अच्छा लग रहा है, बात जुल्फ है, लेकिन एक बात बहुत बुरी लग रही है कि इस बाल में तेल नहीं है। तेल लगाइए, जबरदस्त तेल, गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, सरकार की सुन्नत है, खूब इतना तेल लगाएं कि एक कपड़ा अंदर रुमाल बांध लें ताकि पगड़ी और टोपी उस तेल में तेल से खराब ना हो जाए। और सुन्नत है सरकार की कि सरकार जुल्फ रखते थे और तेल बहुत लगाते थे, और सरकार अपने सर में एक कपड़ा बांधते थे, उसके ऊपर में अमामा पहनते थे, और जब कभी अमामा खोलते और वह कपड़ा खोलते थे, हदीस में यही लफ्ज आया है, वो कपड़ा ऐसा लगता था जैसे किसी तेल बेचने वाले तेल वाले का कपड़ा हो। अल्लाह, इस कदर तेल सरकार लगाते थे। और मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी अभी कुछ साल पहले, जब मैं पहले कुरान और साइंस पे खिताब करता था, अब तो नमाज रोजे हिदायत इस्लाह इस्लाह मुआशरा, यानी हालात इतने बिगड़े हुए हैं समाज के, नमाज पर कोई बोलता ही नहीं है, नमाज कोई पढ़ता नहीं है, औरत मर्दों के हालात ख़राब है। इसीलिए अब हमने कुरान साइंस वाला टॉपिक छोड़ दिया। कभी कभी बोलते हैं, लेकिन पहले 2-2 ढाई घंटे कुरान पाक की आयतें पढ़ते थे और साइंस की तहकीक बताते थे। और आज भी जब कोई डिमांड करता है तो वह खिताब हम करते हैं।